से। आज हम करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2013 हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र। यूजीसी नेट हिंदी के पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ से सारी वीडियो आप देख लीजिए। तो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं सारी वीडियो। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो ऑप्शन ए अवधी नहीं है। अवधी कौन सी भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां इस प्रकार हैं। पश्चिमी में खड़ी बोली कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी में पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। ट्रिक होगी याद करने की, मामा जमे किसमें? राजस्थान में। मामा जमे राजस्थान में, तो राजस्थानी हिंदी हो जाएगी। ठीक। बिहारी है मगही, मैथिली, भोजपुरी। खास और पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूं और नेपाली। स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन बी तालव्य। तालव्य में स उच्चारण स्थान तालव्य श का मूर्धन्य तथा स का उच्चारण स्थान दंत्य होता है। अर्ध कथानक किस भाषा की रचना है? तो ऑप्शन बी ब्रज भाषा की रचना है। यह अर्ध कथानक 1941 ईस्वी में रचित बनारसीदास जैन की आत्मकथा है और यह हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित एक व्याकरण ग्रंथ है। महापुराण, न्यायकुमार चरव, जसर चरव ये सभी रचनाएं पुष्पदंत की हैं। राहुलवेल व चंपू काव्य कवि रोड़ा की प्रसिद्ध कवि है। वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी में रचित ज्योतिषव्य ठाकुर की रचना है जो मैथिली भाषा की प्राचीनतम कृति है। यह एक शब्दकोश ग्रंथ भी है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। ऑप्शन सी लज्जा। लज्जा किसका? कामायनी से लिया गया और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसमें कुल 15 सर्ग हैं। लज्जा छठे सर्ग से लिया गया है। सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रकट दखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। ये पंक्तियां किसकी है? तो ऑप्शन है सूरदास जी की है। आखिरी कलाम काव्य प्रतिपाद का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए इस्लाम दर्शन। इसमें बाबर की प्रशंसा के साथ कयामत इस्लाम दर्शन का वर्णन किया गया है। इसे फारसी अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसकी रचना पद्मावत 1540 ईस्वी में और अखरावट चित्रलेखा मसलनामा है किसकी? जायसी की। तद्भव पत्रिका प्रकाशन स्थल कहाँ से? तो ऑप्शन सी लखनऊ से। अखिलेश संपादक है। तद्भव पत्रिका के वर्ष 1999 ईस्वी में लखनऊ से प्रकाशित होती थी। हरि नारायण की कथादेश पत्रिका है 1997 ईस्वी में दिल्ली से प्रकाशित हुई। अशोक वाजपेयी की है पूर्वग्रह 1974 ईस्वी में भोपाल से प्रकाशित होती थी। महात्मा गांधी हिंदी नवजीवन 1921 ईस्वी में अहमदाबाद से प्रकाशित। इनमें से किस कवि का समावेश आगे संपादित चौथा सप्तक में किया गया? तो ऑप्शन बी सुमन राजे ने। तार सप्तक के कवि है 1943 ईस्वी के कवि प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा आगे, गजानन माधव मुक्तिबोध तथा नेमीचंद जैन। दूसरे तार सप्तक का है 1951 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, हरि नारायण व्यास तथा नरेश मेहता आदि। तीसरे सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्याय आदि। चौदह सप्तक के हैं 1979 ईस्वी के कवि अवधेश कुमार, राजकुमार कुम्मज, स्वदेश भारती, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, श्री राम शर्मा तथा नंद किशोर आचार्य हैं।
प्रत्येक सप्तक में 7-7 कवियों का संग्रह है, जो चारों सप्तकों का संपादन आगे ने किया है। तो ट्रिक है, दूसरे सप्तक की है सह भर सनद, सह भर सनद। दूसरे तार सप्तक के कवियों का नाम आ जाएगा, स से शमशेर बहादुर, स से शकुंतला, भ से भवानी, र से रघुवीर, ध से धर्मवीर, ह से हरिनारायण व्यास, न से नरेश मेहता। और तीसरे सप्तक के कवि हैं कै कु की, विजय नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चौथे में अवधेश राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, सुमन राजेश, श्री राम शर्मा, नंद किशोर। कामरेड का कोट किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी संजय की। भागदत्त के हाथी 1988 ईस्वी में, कामरेड का कोट 1993 ईस्वी में, गंगा 2001। समकालीन कहानीकार संजय के ये प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। जिंदगी और जोग, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997, सुख और दुख का साथ 2002 ईस्वी में, कुहासा इत्यादि अमरकांत के कहानी संग्रह हैं। ठुमरी 1959 ईस्वी में, आदिम रात्रि की महम 1967 ईस्वी में, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 में, अच्छे आदमी 1986 ईस्वी में, आदि फणीश्वरनाथ रैणु के कहानी संग्रह। श्यामा स्वप्न के लेखक है ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी में ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा रचित उपन्यास है। ये भारतेंदु युग के श्रृंगार रस और प्रकृति के काव्यकार हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की प्रसिद्ध उपन्यास है प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, देव की सौंदर्य पाशक 1912, अरण्य बाला, लालचीन, ब्रजनंदन साय प्रसिद्ध कृतियां हैं। गोपाल राय गहमरी की प्रसिद्ध उपन्यास है आप, इन्हें जासूसी उपन्यास का पुरस्कार कर्ता भी माना जाता है। इनकी रचना इस प्रकार है, चक्करदार, चोरी, भोला, ठगी, जासूस की जासूसी इत्यादि। तेरी मेरी उसकी बात के लेखक है ऑप्शन बी यशपाल सिंह। यशपाल के उपन्यास इस प्रकार है, दादा कामरेड 1941 ईस्वी में, देशद्रोही 1943 ईस्वी में, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच, दो भाग है 1958 और 60, 12 घंटे 1962, अफसरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, तेरी मेरी उसकी बात 1974। अब है भगवती चरण वर्मा के उपन्यास, पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बातें 1968, सबई नचावत राम गोसाई 1967, 70, प्रश्न और मारीचिका 1973। अमृतलाल नागर के उपन्यास है बूंद और समुद्र 1956, सुहाग के नुपुर 1960, एकदा नैमस्य राने 1972, मानस का अंश 1972, नाचो बोध गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, अग्निगर्भा 1983, पीड़िया 1990। शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास हैं अलग अलग वैतरणी 1967, आगे गली मुड़ती 1974, नीला चांद 1988, सैल्यूस 1989, मंजू सीमा 1990, कोहरे में युद्ध 1992, औरत 1993, दिल्ली दूर है 1993, वैश्वानर 1996। इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? तो ऑप्शन सी अपनी खबर नहीं है। अब पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना अपनी खबर आत्मकथा है, न कि दलित कथा दलित आत्मकथा है। नागफनी 2007, रूप नारायण सोनकर, झूठन 1997 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुर्दैया 2010 डॉक्टर तुलसीराम, और दूसरा भाग है इसका 2014 में मणिकर्णिका। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण आलिंगन, कथन किस रचना का है? तो धूर स्वामिनी का है। धूर स्वामिनी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसमें यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश 2011 में विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित लिखित हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। इस कृति को त्रिपाठी जी के 2013 कवि सम्मान पुरस्कार भी किया गया था। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विद्या से संबंधित रचना है? तो ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत।
यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्याय का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत घुमक्कड़ 7 1948 ईस्वी में संकलित है। भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध कृतियां इस प्रकार है: प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा विचारधारा 1953, आस्था और सौंदर्य 1961, भाषा और समाज 1961, परंपरा मूल्यांकन 1981। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो ऑप्शन ए शंकु की। बट लोलट उत्पत्तिवाद सिद्धांत के हैं और दर्शन इनका मीमांसा। शंकु अनुमतिवाद के सिद्धांतकार हैं और न्याय दर्शन है। भट्टनायक भोगवाद मुक्तिवाद सांख्य दर्शन है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है और शैव दर्शन से प्रभावित है। जादवी यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? तो ऑप्शन डी बुआवलो है। जाक देरिदा उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा के समर्थक है। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? तो सास्यूर है, ऑप्शन सी। इसके प्रमुख विचारक सास्यूर, देरिदा, रोला बार्थ, मिशेल फूको इत्यादि आते हैं। निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गोड। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1826 से 1896 ईस्वी में, बालकृष्ण भट्ट का 1844 से 1914, प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894, बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907। इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन ए रसिक प्रिय श्रृंगार मंजरी। षड ऋतु वन रस। रसिक प्रिय 1591 ईस्वी में केशवदास की रचना है। श्रृंगार मंजरी 1643 ईस्वी में चिंतामणि की है। ऋतु वर्णन 1650 से 70 गवाल कवि की है। रस रहस्य 1670 ईस्वी से कुलपति मिर्च की है। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी कल्याणी। कल्याणी 1939 ईस्वी में जैनेन्द्र की रचना है। सन्यासी 1940 में इलाचंद जोशी की है। अजय की डायरी 1960 डॉक्टर देवराज की है। अपने अपने अजनबी 1961 अगे की रचना है। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन डी द्रौपदी 1972 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा की रचना है। कथा एक कंस की 1976 इसमें दया प्रकाश सिन्हा नाटककार है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी में बीस कहानी की। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी में स्वदेश दीपक की है। प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा? तो ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, चांद, हंस। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। बालकृष्ण भट्ट संपादक हैं। ब्राह्मण मासिक पत्रिका जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई, कानपुर से ये प्रकाशित होती थी और संपादक इसके प्रताप नारायण मिश्र हैं। चांद पत्रिका 1920 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित होती थी और महादेवी वर्मा इसकी संपादक है। हंस पत्रिका मासिक है 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई बनारस और बाद में यह दिल्ली से प्रकाशित होने लगी। प्रेमचंद की है। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम ऑप्शन सी पहुमचर्य 8वीं सदी के स्वयंभी की। दलपति विजय कुमार रासो 9वीं शताब्दी का। नरपति नल्ला विशल देव रासो 1155। आसगु चंदन बाला रास 1200 ईस्वी के लगभग है। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का अनुक्रम बताइए। ऑप्शन बी वामन 8वीं से 9वीं सदी के मध्य। काव्य अलंकार सूत्र रखती है। भोजराज 11वीं सदी का पूर्वार्ध। सरस्वती कंठाभरण रचना है। रुय्यक 12वीं शताब्दी के मध्य के। अलंकार सर्वस्व रचना है। विश्वनाथ के 14वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण इनकी रचना है। इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम बताइए। काव्य दर्शन ध्वन्यालोक ऑप्शन ए सही है। काव्य दर्शन दंडी की है 600 ईस्वी में। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक 850 ईस्वी में। मम्मट काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी। विश्वनाथ साहित्य दर्पण 1384 ईस्वी में। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्राओं छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी चौपाई में कितने 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं हैं। पीयूष वर्धक में 4 चरण 19 मात्राएं। रोला में 4 चरण 24 मात्राएं। गीतिका में 4 चरण 26 मात्राएं हैं। प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। ऑप्शन डी भाग्यवती।
भाग्यवती 1877 ईस्वी में श्रद्धाराम फ्लोरी की रचना है। नदी के दीप 1951 में आगे की रचना है। अंधेरे बंद कमरे 1961 मोहन राकेश की रचना है। वे दिन 1964 ईस्वी में निर्मल वर्मा की रचना है। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन सी, कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में बाबू हरिश्चंद्र, ब्राह्मण 1883 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र संपादक है। हंस के 1930 ईस्वी में प्रेमचंद है। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक है। विश्व भारती हजारी प्रसाद द्विवेदी संपादक है। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन बी, मैंने स्मृति के दीप जलाए, रामनाथ सुमन 1876 ईस्वी में। भावों यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर रचनाकार है। 1981 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। वे दिन वे लोग शिव पूजन साय की रचना है। 1965 ईस्वी में। वन तुलसी की गंध फणीश्वर नाथ रैनू 1984 ईस्वी में। पथ के साथी महादेवी वर्मा 1956 ईस्वी में। निम्नलिखित कृतियों को उनके विद्या रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन डी, एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी में। यात्रा वृत्तांत है आगे का। एक कंठ विश्वापी 1963 ईस्वी में। गीति नाट्य दुष्यंत कुमार की। उत्तर योगी श्री अरविंद 1970 ईस्वी में। जीवनी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की। वे देवता नहीं 2000 ईस्वी में। संस्मरण है राजेंद्र यादव। अन्याय से अनन्याय से 2007 ईस्वी आत्मकथा है प्रभा खेतान की। निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन ए, हरिजन गाथा नागार्जुन कविताकार है। बाघ केदारनाथ सिंह की कविता है। शिवाजी का पत्र निराला की कविता है। पर्वत गाथा धर्मवीर भारती की कविता है। सबूत अरुण कमल की कविता है। ऑप्शन बी, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। नाद सौंदर्य में कविता की आयु बढ़ती है, रामचंद्र शुक्ल जी। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, सरदार सिंह पूर्ण सिंह। एक का अनेक होना ही नाश का हेतु है, प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां। निम्नलिखित निबंध संग्रही को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या निवास मिश्र निबंधकार है। प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी में। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय की है 1968 में। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती 1958। आलोक पर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1972। चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री 1977। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन ए सही। आगे का है, आगे की पंक्तियां हैं, रूपों में एक रूप सदा लिखता है। निराला की पंक्तियां हैं, नाव बांधो ने नाव इस ठाव बंधु, पंथ की है मुक्त करो नारी को मानो। शमशेर बहादुर की है, बात बोलेंगे हम नहीं भेद खोलेंगे बात ही। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी, केशव कहीं न जाई का कहीं है, तुलसीदास की पंक्ति है। अविगत गति कुछ कहत न आवे, सूरदास की है। राम भक्ति अनियारे तीरे, कबीरदास की है। जोरी लाई रकत के लेई जायसी की, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मेरा की रचना है। निम्नलिखित कृति को उनकी कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन बी, कुलपति मिर्च की रचना है रस रहस्य 1670 ईस्वी में। भिखारी दास की रस सारांश 1742। चिंतामणि कवि कुल कल्पतरु 1650। मतीराम ललित ललाम 1661 और 1664 के बीच की है। पद्माकर के पद्माभरण 1810 ईस्वी के लगभग है। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन डी, तुलसीदास की रचनाएं कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो की पिंगल भाषा में। रहीमदास बरवे नायिका वेद अवधि भाषा में। अमीर खुसरो की मुकरियां खड़ी बोली में लिखी गई। ठाकुर कवि की विदेशिया भोजपुरी है। यहाँ पे ये गद्यांश दिया गया, इसमें से क्वेश्चन आंसर छाट के क्वेश्चन करने। कवि या श्रोता को अंत साक्षात्कार बोध किसका होता है? तो ऑप्शन सी, कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का।
बाध्य दृष्टि से काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है? तो ऑप्शन ए रस सिद्धांत की। अब है 2013 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। भक्ति काल की पूर्व पाटिका सिद्ध जैन नाथ साहित्य से कुल्यमाला कथा के रचनाकार कौन है? उदोतन सूरी। ऑप्शन ए। प्रबंध चिंतामणि के जैनाचार्य मैरुतुंग है। व्यक्ति उपकरण दामोदर। कवि कुमार पालचरित की हेमचंद। कुल्यमाला कथा 9वीं शताब्दी उदोतन सूरी की आदिकालीन राजस्थानी हिंदी गद्य की प्रमुख रचना मानी जाती है। सबरस के रचनाकार कौन है? मुल्ला वजही। ऑप्शन ए सही। मुल्ला वजही सबरस 1635 ईस्वी में दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी गई है। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? तो ऑप्शन सी गोरखनाथ। नाथ पंथ का मूल बौद्धों की वर्जन शाखा है। बौद्धों सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पंथजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया तथा एक षट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार राजपूताना तथा पंजाब में था। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? तो ऑप्शन ए वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी 1559 ईस्वी में 1559-60 और इसकी विषय वस्तु है संतों और महतों के लक्षण वर्णित किए गए थे। इसमें वैराग्य संदीपनी। रामाज्ञा पर 1960 ज्योतिष संबंधी रचना है। पार्वती मंगल 1586 ईस्वी में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया गया। जानकी मंगल 1572-73 ईस्वी में जानकी और राम के विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल में शिव और पार्वती का है। जानकी मंगल में राम और सीता का है। रामाज्ञा प्रश्न ज्योतिष संबंधी रचना है और वैराग्य संदीपनी में संतों और महतों के लक्षण को वर्णित किया गया है। दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? तो ऑप्शन बी सूरदास ने। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में दृष्टिकूट पदों का संकलन है। सूरसागर सूर सरावली सूरदास की अन्य कृति है। एही रूप शक्ति और शिव एही रूप त्रिभुवन कर जीव काव्य पंक्तियां किस कवि की है? मलिक मोहम्मद जायसी की। गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग तुलसीदास की पंक्ति है। रुक्मणी पुनी वैसई मरी गई कुलवंत सत सो सती भई कुतुबन की पंक्तियां हैं। जसोदा कहाँ कहो हो बात तुमरे सुत के कर्तव्य मोह पे कहत कही नहीं जात। ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन बी चतुर्भुज दास की है। चतुर्भुज दास 1530 से 1585 ईस्वी का समय इनका कुंभन दास के पुत्र थे। इनकी प्रमुख रचना है द्वादशयस और हितजू मंगल आदि। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए सही। इसमें हिंदुस्तानी भाषा का प्रथम प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट को बनाया गया। इसी कॉलेज में लल्लू लाल तथा सदल मिर्च की भी नियुक्ति की गई थी। सुख सागर के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी मुंशी सदासुख लाल नियाज। सुखलाल मुंशी सदासुख लाल नियाज की रचना है। यह विष्णु पुराण एवं भागवत का पदानुवाद है। सुरासुर निर्णय इनका निबंध है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनका नाम मुंशी सदासुख लाल निसार बताया तथा सुख सागर इनका उपनाम बताया। भाषा के संदर्भ में यह कथन है रस्मों और रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया। मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का? तो ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान का। तीरधारा 1931 में, मुकुल 1934 में। सुभद्रा कुमारी चौहान काव्य का संग्रह है। झांसी की रानी आपकी प्रसिद्ध काव्य कृति है किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की प्रमुख कवित्री है। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि हृदय द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी की। और भी अन्य पंक्तियां हैं। सुंदर विश्वासों से बनता है सुख जीवन पंथ की पंक्तियां। यह दोनों दो और थी संस्कृति की चित्रपटी की महादेवी वर्मा की। उतर पकड़ता वह दलित की मंत्री के आसन से दिनकर की पंक्तियां।
बेक्सी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी प्रताप नारायण श्रीवास्तव। और इनके अन्य उपन्यास भी हैं ढलती राख 1951, तट के बंधन 1955 ईस्वी, स्वप्नमयी 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वरी 1992, संकल्प 1993 आदि विष्णु प्रभाकर के उपन्यास है। वैशाली की नगरवधु 1949, आलमगीर 1954, वयम रक्षाम 1955 आदि चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास है। बेक्सी का मजार 1957, विदा 1927, विदा विजय 1937, विकास 1938 आदि प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास है। शतरंज के मोहरे 1959, अमृत और विष 1966, महाभारत 1947, मानस का हंस 1972, खंजन नयन 1981 आदि अमृतलाल नागर के उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में, रहस्य कथा 1879 ईस्वी में, अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में। रहस्य कथा अपूर्ण बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी में ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव डाकुओं के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। यह विद्यार्थी को चारित्रिक शिक्षा देने के लिए लिखा गया। निशाई हिंदू है 1890 ईस्वी में, राधा कृष्ण दास का। श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी में, ठाकुर जगमोहन सिंह का। धूर्त रसिक लाल 1889, लज्जाराम मेहता। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी में, आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी में। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो ऑप्शन सी मैला आंचल का। कालीचरण, बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद इत्यादि मैला आंचल 1954 ईस्वी नामक उपन्यास के पात्र हैं। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसके कवि हैं फणीश्वर नाथ रेणु। झूठा सच भाग 1 और भाग 2 में है। भाग 1 1958 ईस्वी में, भाग 2 1960 यशपाल के नाटक है। प्रति परिकथा 1997 फणीश्वर नाथ रेणु और गोदान 1936 ईस्वी में प्रेमचंद का रचना है। इनमें से कौन सी महिला कथक हिंदी की नहीं है? तो ऑप्शन डी महाश्वेता देवी। ऑप्शन डी। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो ऑप्शन सी एक और जिंदगी। राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, अब बादल 1973, आज़ादी मुबारक 2002 आदि कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। जबकि इंसान के खंडर 1950, नए साहित्य 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1965 66 आदि कहानी मोहन राकेश की हैं। कमलेश्वर सामंतर कहानी आंदोलन 1972 ईस्वी के पुरस्कर्ता भी हैं। इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? तो ऑप्शन बी भुवन विक्रम की। गबन 1936 ईस्वी में प्रेमचंद उपन्यासकार हैं। भुवन विक्रम 1957 ईस्वी में वृंदावन लाल शर्मा की है। चित्रलेखा 1934 भगवती चरण वर्मा का है। यही सच है 1966 ईस्वी मनु भंडारी की रचना है। इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है, तो भूले पिछड़े चित्र नहीं है। ऑप्शन डी भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसके माध्यम से वर्गीय परिवार की 4 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है। खंजन नयन 1981 ईस्वी में, सूरदास तथा मानस का हंस 1972 ईस्वी में, तुलसीदास का जीवन चित्रण इसके अन्य अमृतलाल नागर हैं। उपन्यासकार कौन है इनके? अमृतलाल नागर। पहला गिरमटिया 1999 गांधी जी के जीवन पर आधारित गिरिराज किशोर का उपन्यास है। काव्य कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? तो ऑप्शन डी रत्ना की बात। रत्ना की बात 1954 ईस्वी में तुलसीदास के जीवन पर आधारित रागे राघव का पूर्ण उपन्यास है। इरावती जयशंकर प्रसाद मंगलसूत्र 1936, प्रेमचंद तथा चोटी की पकड़ 1944 ईस्वी में, निराला का अधूरा अपूर्ण उपन्यास है। हिंदी नाटक और भारतेंदु प्रसाद प्रमुख। इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती? तो ऑप्शन सी प्रभाव संकलन की। 3 बिंदुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें स्थान संकलन, समय और काल संकलन, कार्य वस्तु संकलन। प्रमुख प्रभाव संकलन संकलन त्रय की गणना में नहीं आता। अंगद के पांव के लेखक कौन है? श्री लाल सुख। ऑप्शन डी। अंगद का पांव 1958, यहाँ से वहाँ 1970, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं
1979, कुछ जमीन पर कुछ हवा में 1993, आओ बैठे तो कुछ देर 1995, अगली शताब्दी का सैर 1996, खबरों की जुगाली 2006 इत्यादि श्रीलाल शुक्ल के व्यंग्यपरक निबंध संग्रह हैं। जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कौमुदी महोत्सव 1954, विजय पर्व 1954, नाना फडणवीस 1956, अशोक का शोक 1967, अग्निशिखा 1970, संत तुलसीदास 1974, जयवर्धमान 1975, स्वयंवरा 1980 इत्यादि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के नाटक हैं। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी यशपाल। न्याय का संघर्ष 1940, राज्य की कथा चक्कर क्लब, देखा सोचा समझा 1951, बात बात में 1950, गांधीवाद की सब परीक्षा इत्यादि यशपाल के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। काव्य हेतु में उत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी शब्द ज्ञान। काव्य हेतु में मुख्यतः 3 प्रकार के अर्थ माने जाते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। यहाँ पर व्युत्पत्ति का सही अर्थ शब्द ज्ञान है। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वामन। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है। वामन ने गुणों को 2 भागों में विभाजित किया: शब्द गुण, अर्थ गुण। वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है। भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं, जबकि भामा, मम्मट, आनंदवर्धन आदि आचार्यों ने प्रसाद, माधुर्य, ओज नामक 3 गुण माना है। वेदंता भंगी भनीति किसका सूत्र है? ऑप्शन ए कुंतक का। और सूत्रकार हैं अदोषम निर्दोषम गुणवत् काव्यमलंकार कृतम, भोजराज के सूत्रकार हैं। तस्य कवे कर्म स्मृतम काव्यम, राजशेखर की है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दा काव्यम, जगन्नाथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन है विसंगति का बोध। लोक मंगल की साधना अवस्था, हृदय की मुक्तावस्था, विरुद्धों का सामंजस्य शुक्ल जी के सिद्धांत है। विसंगति बोध पाश्चात्य से होते हुए भी हिंदी साहित्य में आया हुआ है। इसका तात्पर्य मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। आधुनिक रचनाकार के अनुसार मानव के पैदा होने, जीने और मर जाने में कोई संगति नहीं है, सब कुछ बेमेल तथा बेईमानी है। यह विसंगति बोध है। यह आधुनिकता बोध से संबंधित है। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कारकर्ता कौन है? तो ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कारकर्ता प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा जी हैं। भारतेंदु युग के संदर्भ में कहा है कि भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। इस प्रकार प्रेमचंद के संदर्भ में कहते हैं कि प्रेमचंद की अधिक सुनकर हमें अपने देश और जनता पर गर्व होता है, उस पर संस्कृति पर गर्व होता है जिसे प्रेमचंद सवार रहे हैं। भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने काव्य भाषा की सृजनात्मकता के केंद्र में रखकर समीक्षा की। इनका मानना है कि भाषा ही आधारभूत रूप वह है जो रचनाकार समाज से स्वीकार करता है और उसी के अनुरूप उसकी संवेदना निखरती है। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है: हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी में, भाषा और संवेदना 1964, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में है। इनमें कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक है? तो ऑप्शन डी सार्त्र हैं। एडलर, फ्रायड तथा जुंग मूलतः मनोविश्लेषणवादी, जबकि सार्त्र, किरकेगार्ड इत्यादि विद्वान मूलतः अस्तित्ववादी हैं। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है फारसी हिंदी शब्दकोश। इनकी प्रमुख रचना है अमीर खुसरो की खालिक कवारी फारसी हिंदी शब्दकोश है। हालात कन्हैया, नजराने हिंदी, पहेली मुखरियां, दो सुकने इत्यादि हैं। किसी समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को आत्मा और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है, तो किसने माना है? ऑप्शन बी आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव के रूप में परमात्मा का रूपक माना है। विद्यापति ने पदावली को निराला ने पदावली को नागिन की लहर माना है। विद्यापति को रामचंद्र शुक्ल ने एक श्रृंगारिक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि माना है। किसे? विद्यापति को। और डॉक्टर ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो ऑप्शन ए ब्राचड़। ब्राचड़ सिंधी भाषा से है। पैसाची
पिसाच जाति की भाषा लैदा और पंजाबी से है। संधि भाषा बिहारी, हिंदी, मागधी, बैतली, भोजपुरी। अर्धमागधी से है, ये मागधी है यहाँ पर। मागधी भाषा बिहारी, हिंदी, मगधी, बैतली और भोजपुरी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं? तो ऑप्शन डी भोजपुरी नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित, जिसमें भोजपुरी भाषा सम्मिलित नहीं है। अपमान, अप प्लस मान, इसमें क्या करना? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन बी अपमान, अपयश और अपमति। इन तीनों में तो क्या ऑप्शन, सब में ही उपसर्ग है, इन सभी में उपसर्ग है। जबकि अपराध में कोई उपसर्ग नहीं लगा, क्योंकि उपसर्ग का अलग अर्थ होता है और जुड़े हुए शब्दों का अलग अर्थ होता है। यहाँ पर अपराध में अप का अर्थ नीचे हुआ और राध का कोई अर्थ नहीं हुआ, अतः अप और राध दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक है, इसलिए इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगेगा। तो किस में नहीं लगेगा? अपराध में। बी सही है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो ऑप्शन सी बाबू श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका का समय 1000 ईस्वी में काशी से हुआ था। 1900 ईस्वी में काशी में हुआ था। इसके प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी थे। बाद में यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। 1903 से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, जो 1901 ईस्वी में इसके संपादक स्वयं श्याम सुंदर दास हुए थे। बाला बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र बाला बोधनी की पत्रिका 1874 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित होती थी। कवि वचन सुधा 1868 में मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में यह मासिक पत्रिका का संपादन किया। चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी राजेंद्र यादव की। इंटरव्यू, साक्षात्कार, सन और रचनाकार। जवाब दो विक्रमादित्य। चेखव एक इंटरव्यू 2003 में राजेंद्र यादव का। मैं इनसे मिला 1955 ईस्वी में पदम सिंह शर्मा कमलेश की। सृजन की मनोभूमि 1968 रणवीर रांगा। साहित्यकार साक्षात्कार 1978 रणवीर रांगा। ज्ञानेंद्र के विचार 1939 प्रभाकर माथुर। मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्र का संग्रह है? तो ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। मित्र संवाद 1992 ईस्वी के संपादक डॉक्टर रामविलास शर्मा है, जिसमें रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संग्रह है। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा किस लेखिका की है? तो ऑप्शन ए कृष्णा अग्निहोत्री की। आत्मकथा दी गई लगता नहीं है दिल मेरा 1997 ईस्वी में प्रकाशित, किसकी है? कृष्णा अग्निहोत्री की। बूंद बावड़ी 1999 ईस्वी में पद्मा सचदेव की। कस्तूरी कुंडल बचे 2002 मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 मैत्रेयी पुष्पा की है। एक कहानी यह भी 2007 मनु भंडारी की। कली यह भी 2007 मनु भंडारी के। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्या निवास में इसके निबंध का संग्रह बताइए? तो ऑप्शन बी तुम, चंदन, हम और पानी। 1957 ईस्वी में मैंने सिल पहुंचाई। 1966 में तमाल के झरोखे। 1981 सीरीज की याद आई। 1995 डॉक्टर विद्या निवास मिर्च के है 40 निबंध संग्रह। इनका प्रथम निबंध संग्रह है चितवन की छाह 1953 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आगे के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम ऑप्शन डी। त्रिशंकु 1945, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960, आलबाल 1971, लिखी कागज कोरे 1972, भवंती 1972, अंतरा 1975, जो लिखा 1977, अद्यतन 1977, स्रोत और सेतु 1978, संवत्सर 1978, धीरे और किनारे 1982, युग संधियों में 1982, कहाँ है द्वारिका 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1989 इत्यादि आगे के निबंध संग्रह है। प्रकाशन के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए? ऑप्शन ए इलाचंद जोशी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार घृणामयी 1927,
सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेम और 1944, निर्वासित 1946, मुक्ति पथ 1948, कुछ भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1955, ऋतु चक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि प्रेयसी 1976। प्रकाशन के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम: अनामिका 1923, काव्य संग्रह निराला का। पल्लव 1928, काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का। लहर है 1933 में, काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का। नीरजा 1935 में, काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम बताना। ऑप्शन सी। नाटकों का सही अंधा युग 1955, मादा कैक्टर 1959, सूखा सरोवर 1960, तीन आंखों वाली मछली 1960, नाटक बहुरंगी 1961, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1972, यक्ष प्रश्न 1976, राम की लड़ाई 1979। ये सभी नाटक इसके लक्ष्मी नारायण जी के हैं, नारायण लाल जी के। प्रकाशन की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का अनुक्रम बताइए। ऑप्शन बी। रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक कृति: प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1948, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, भाषा और समाज 1961, आस्था और सौंदर्य 1961, भारत की भाषा समस्या 1965, निराला की साहित्य साधना भाग 1 1969, नई कविता और अस्तित्व 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986 इत्यादि। ये सभी रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक कृति हैं। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी एवं प्रगतिवादी आलोचक थे। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम: ऑप्शन बी। नहुस 1859 में गोपाल चंद्र गिरधर दास की नाटककार है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। धूर स्वामी 1933 जयशंकर प्रसाद का। रक्षाबंधन 1934 हरिकृष्ण प्रेमी का है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम: ऑप्शन बी। एक घूट जयशंकर प्रसाद की एकांकी है। कारवा भुवनेश्वर प्रसाद की है। एकादशी सेठ गोविंदास की। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन डी। बेघर, जिंदगी नामा, आमवा, कुंजाइना, कुइया जान। बेघर है 1971 ईस्वी में, ममता कालिया उपन्यासकार है। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में, कृष्णा सोबती। आवा 1999 ईस्वी में, चित्रा मधुगल। कुइया जान 2005 नसीरा शर्मा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी। विराट की पद्मिनी। वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास का सही अनुक्रम है गढ़ कुंडार 1928 ईस्वी में, विराट की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृगनयनी 1950, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957, रामगढ़ की रानी 1961, कीचड़ का कमल 1964, महारानी दुर्गावती 1964, सोती आग 1966, देवगढ़ की मुस्कान 1973 ईस्वी आदि है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। जागरण, जागरण, प्रतीक, नई कविता, कल्पना। पत्रिका है जागरण 1929 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित होती थी। संपादक है शिव पूजन साहेब प्रेमचंद। प्रतीक 1947 ईस्वी में इलाहाबाद, बाद में दिल्ली से प्रकाशित हुई। आगे की संपादक है। नई कविता 1954 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और जगदीश गुप्त राम स्वरूप चतुर्वेदी संपादक थे। कल्पना 1949 ईस्वी में हैदराबाद से प्रकाशित होती है। आरेंद्र शर्मा क्या इनके संपादक। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का वर्णन कीजिए। कहानियों का सही अनुक्रम है ऑप्शन सी। रानी सारंगा 1910, नमक का दरोगा 1913, शतरंज के खिलाड़ी 1925, सदगति 1931। प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन डी। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी में, राहुल सांकृत्याय। कलकत्ता से पैकिंग 1955, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी में, निर्मल वर्मा। यात्रा चक्र 1995 ईस्वी में, धर्मवीर भारती। प्रकाशन के अनुसार
निम्नलिखित में से कहानियों का अनुक्रम। ऑप्शन बी गदल, डिप्टी कलेक्ट्री, वापसी, फैंस के इधर उधर। गदल 1955, रागे राघव, डिप्टी कलेक्ट्री 1956, अमरकांत, वापसी 1960, उषा प्रियमवदा, फैंस के इधर उधर 1968, ज्ञान रंजन। निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन सी प्रबंध पदव और प्रबंध प्रतीक्षा 1940, प्रबंध पूर्णिमा 1951 और चयन। स्थापना एब्सर्ड बोध, व्यक्ति भीति यथार्थ को उद्घाटित करता है, अतः अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं। यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं। सी ए गलत, आर सही। मार्क्सवादी सौंदर्य परक सर्वोपरि है, श्रम का सौंदर्य। मार्क्सवादियों के अनुसार मात्र कर्म इंद्रिय न होकर आत्म सृजन शक्ति है, हर कला की सृष्टि करता है, अतः श्रम और परस्पर पूरक है। तो ऑप्शन सी ए आर दोनों सही है। श्रेष्ठ। स्थापना हिंदी काव्यशास्त्र सर्वोच्च प्रदेश सर्वांग निरूपण। सर्वांग निरूपक आचार्यों ने अलंकार, पिंगल आदि का निरूपण करते हुए इसके अंतर्गत काव्य हेतु प्रयोजन, गुण, दोष आदि की चर्चा की है, जो अत्यंत उपयोगी है। ऑप्शन बी। भाव का ज्ञान में विरोध नहीं, दोनों के प्रस्थान बिंदु अवश्य भिन्न है, पर दोनों का लक्ष्य बिंदु एक है। भाव का संबंध हृदय से है और ज्ञान का संबंध बुद्धि से, अतः दोनों एक दूसरे के विरोधी है। ऑप्शन सी ए सही, आर गलत। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सत्यनारायण कवि रत्न की किसकी रचना है? भ्रमरदूत, जगन्नाथ रत्नाकर, गंगा लहरी, रामचरित उपाध्याय, देवदूत और वियोगी हरि वीर सतसई। ऑप्शन बी सही। इसमें पात्रों के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन सी अंधेर नगरी में नारायण दास है, 1881 ईस्वी में भारतेंदु नाट्यकार है। कोर्ट मार्शल में रामचंद्र है, 1991 ईस्वी में स्वदेश दीपक नाटककार है। द्रौपदी सुरेखा पात्र है, 1972 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा है। कौमुदी महोत्सव चाणक्य 1954 में रामकुमार वर्मा। स्कंदगुप्त मार्तगुप्त 1928 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए भरत मिलाप ईश्वरदास, ध्यान मंजरी अग्रदास, रामायण महानाटक 1618 ईस्वी में प्राणचंद चौहान, अवध विलास 1643 ईस्वी में लाल दास, हनुमटक 1623 में हृदय राम की रचनाकार है। रचनाकारों कृति और उनको सुमेलित करना है, तो ऑप्शन ए सही है। रचनाकार नंददास की है रूप मंजरी, श्री भट्ट की है युगल शतक, रसखान के प्रेम वाटिका 1614, हरिराम व्यास की है रागमाला, श्रीधर की है रनमल छंद। उक्तियों को उनके आचार्यों से सम्मिलित करना है, तो ऑप्शन बी शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम। किसकी उक्ति है? ये दंडी की है, काव्य दर्शन रचना से ली गई है। काव्यम ग्राम अलंकारात वामन की सूक्ति है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति रचना से अवतरित है। मुख्यार्थ हति निर्दोषम मम्मट का है, काव्य प्रकाश से। करोति कीर्ति प्रीतिम निबंधनम भामा की है, काव्य अलंकार से। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है, सात्य दर्पण से। ऑप्शन डी महाकवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। विद्वान कौन है? कोलरिज। कल्पना का सिद्धांत, कविता व्यक्तित्व का अव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, टी एस इलियट की स्थापना है। और निरव्यक्तिवाद का सिद्धांत, काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, आइए रिचर्ड का है। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत है। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, लोजाइनस का है, औदात्यवाद सिद्धांत से। 72 निम्नलिखित उदाहरणों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए।